पिछला क्लास में हम प्रकाश के प्रवर्तन जो चैप्टर है क्लास 10th के लिए उसे देखे थे और उसमें मात्र 1-2 लेक्चर और बाकी होगा जिसमें हम लोग आपको सिद्ध करके r बराबर 2f दिखा देंगे। एकदम आराम से सिखा देंगे, किसी प्रकार का कोई दिक्कत न होगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि हम अब लंबा वीडियो नहीं बना सकते हैं, आपको हम मात्र 10-10 मिनट का वीडियो अब बना के अपलोड करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे प्रकाश का अपवर्तन, एक नया चैप्टर। कौन सा चैप्टर देखेंगे मेरे दोस्त? प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। अब बोर्ड गीला है इसलिए अच्छा से स्पष्ट रूप से लिख नहीं पा रहे हैं हम। प्रकाश का अपवर्तन, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखिए इसका इंग्लिश में हम आपको लिखने के लिए सिखा देते हैं। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है अपवर्तन, ऑफ मतलब होता है का, प्रकाश के लिए इंग्लिश है लाइट। तो हिंदी इधर से इधर लिखाता है, यानी हिंदी जो है वो बाएं से दाएं साइड लिखाता है, लेकिन इंग्लिश जो है वह दाएं से बाएं की ओर लिखाता है। यानी हिंदी जो है वो बाएं से दाएं साइड लिखिएगा। जैसे लिखे कि प्रकाश का अपवर्तन, तो उसका इंग्लिश लिखना है तो सबसे लास्ट वाले को पकड़ के सबसे आगे लिख दीजिए, जो बीच में है उसको बीच में रख दीजिए, शुरू वाला को लास्ट में कर दीजिए, यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इस चैप्टर को आगाज करने से पहले, प्रारंभ करने से पहले इससे कुछ रिलेटेड कुछ बात बता देते हैं जो आपको आगे यूज होगा, तो समझने में थोड़ा सहूलियत होगा। जैसे आप अक्सर सुने होंगे या अक्सर किताब में देखे होंगे, लिखता है सघन माध्यम और साथ ही लिखता है एक विरल माध्यम। क्या लिखता है? विरल माध्यम। सघन माध्यम को इंग्लिश में कहा जाता है डेंसर मीडियम, और विरल को इंग्लिश में कहा जाता है रेयर मीडियम। देखिए आप यहाँ पे एकदम आराम से समझिए कि आखिर सघन माध्यम क्या होता है और विरल माध्यम क्या होता है। सघन माध्यम क्या होता है और विरल माध्यम क्या होता है, एकदम आराम से समझिए। देखिए प्रकाश जो है यानी लाइट, वो वैक्यूम में भी यानी निर्वात में भी एकदम सबसे तेज स्पीड से चलता है और उसका स्पीड होता है 3 × 10⁸। 8 लिखेगा तो मीटर लिखने पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? मीटर प्रति सेकेंड। यानी अगर इसी को अगर किलोमीटर में लिखना चाहते हैं तो लिखिएगा 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। देखिए यहाँ पे गौर से समझिए, अगर एक डायरेक्ट इसे लिखिएगा तो लिखिएगा 3 और 5 को 0, 1 2 3 4 5, इतना किलोमीटर पर सेकेंड। एकदम आराम से समझिए क्या कहना चाह रहे हैं। यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी प्रकाश जो है, लाइट जो है, वो 1 सेकेंड में, पर सेकेंड कहने का सेंस है 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर दूरी तय करती है 1 सेकेंड में। तो प्रकाश इसमें भी ट्रेवल कर जाती है और इसमें ट्रेवल कर जाती है। जब वैक्यूम में कर रहा है तो इसमें भी करेगा, इसमें भी करेगा, लेकिन यहाँ पे देखा जाता है कि जो प्रकाश है डेंसर में कम स्पीड से चलता है। क्या? कम स्पीड से गति करता है। किससे गति करता है बउआ? कम स्पीड से गति करता है। किसके तुलना में? तो विरल के तुलना में। यानी विरल में है ज़्यादा गति से तय करता है, ज़्यादा गति से प्रकाश गति करता है, ज़्यादा गति से प्रकाश इसमें ट्रेवल करता है और इसमें प्रकाश जो है वो कम गति से ट्रेवल करता है। बस इसमें दोनों में इतना ही, दोनों में अंतर है, डिफरेंस है। क्या अंतर है कि सघन माध्यम में प्रकाश की जो मात्रा है वह कम से चलेगा और विरल माध्यम में जो है प्रकाश की गति
वो ज़्यादा स्पीड से चलेगा किसके तुलना में, कंपेयर में सघन के तुलना में। जब तक आप किसी से कंपेयर नहीं कीजिएगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आप हमें कहना चाहते हैं कि आप अभी रेस्ट में हैं, अगर आप हमको बताना चाहते हैं कि आप अभी रेस्ट में हैं, तो हमें आप किसी से न किसी से तुलना कीजिएगा। और जैसे यहाँ पे बोर्ड है, तो बोर्ड के तुलना में हमको आप कंपेयर किए कि बोर्ड एकदम अस्थायी रूप से खड़ा है, आप भी अस्थायी रूप से इसके से मतलब तुलना में कंपेयर में आप खड़े हैं, इसका मतलब आप गति में नहीं हैं। अगर हम यही चलना स्टार्ट करते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो आप कहिएगा कि बोर्ड के तुलना में, यानी बोर्ड जो है वो अभी अस्थिर है, किसी प्रकार की कोई गति नहीं कर रहा है, लेकिन आप इधर से इधर मक्खी की तरह हिल डोल रहे हैं। जैसे मक्खी एक जगह कभी नहीं बैठता है, बस वैसे ही आप एक जगह कहीं खड़ा नहीं है, इसलिए आप इसके तुलना में गति में हैं। अगर किसी को बताना है कि आप छोटा हैं, हाइट में क्या है, छोटा है, क्या है, छोटा है, यानी हाइट में अगर किसी को छोटा दिखाने के लिए, छोटा दिखाने के लिए किसी बड़ा व्यक्ति से, बड़ा व्यक्ति कहे का मतलब लंबा, जिसका हाइट ज़्यादा हो, हाइट ज़्यादा हो, हाइट मतलब ऊंचाई, जिसका ऊंचाई ज़्यादा हो, उससे कंपेयर करके अब बता दीजिएगा कि इसका हाइट मान लेते हैं 6 फीट है, कितना है, 6 फीट है, और आपका हाइट 4 फीट है, तो इसके कंपेयर में ये बउआ छोटा हुआ। नहीं तो अगर आप खुद में देखा जाए तो इसका हाइट न छोटा है न बड़ा है, लेकिन जब इसे किसी से कंपेयर कर दीजिएगा तभी बता पाइएगा कि ये छोटा है कि बड़ा है। नहीं तो आप बताइए आपका हाइट बड़ा है या छोटा है, तो आप टपाक से पूछिएगा कि बताइए किसके तुलना में। अगर आपका हाइट 5 फुट है तो किसके तुलना में, अगर हम कह देंगे 4 फुट के तुलना में, तो कहिएगा ना कि 4 फीट के तुलना में तो हम ही लंबा हो गए, लेकिन कह दिए कि 6 फीट के तुलना में, तो 6 फीट के तुलना में आप छोटा हो गए। तो जब तक आप क्या नहीं कीजिएगा, कंपेयर नहीं कीजिएगा, तब तक आप नहीं बता सकते हैं कि आपका हाइट कम है या ज़्यादा है। बस वैसे ही समझ लिए कि यहाँ पे 2 गो माध्यम है। माध्यम कहे का मतलब रास्ता, वे, जरा से लोग जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे कहीं पटना है और यहाँ बिहटा है, तो ना कहता है कि यहाँ से यहाँ तक बिहटा, कुछ है बिहटा, तो ना कोई कहता है कि यहाँ से यहाँ तक जाने के कई गो माध्यम है, कई गो रास्ता है, कई गो वे है। बस वही वे को माध्यम कहा जाता है, मीडियम कहा जाता है, रास्ता कहा जाता है। आप जो भी समझिए, बस समझ लीजिए इतना कि माध्यम कहे का मतलब मीडियम, रास्ता, जाए के तरीका, कैसे कैसे हम जा सके। बस यहाँ पे एकरा कहे डेंसर माध्यम, डेंसर मीडियम, एकरा कहे रेयर मीडियम, एकरा कहे सघन माध्यम, एकरा कहे विरल माध्यम। आपको अगर इंग्लिश से तकलीफ है तो हिंदी समझ लीजिए, हिंदी को सुनिए। अगर आपको हिंदी से तकलीफ है तो इंग्लिश सुनिए। डेंसर, देखिए डेंसर, और एक इसको कहते हैं रेयर, इसको कहते हैं सघन, इसको कहते हैं विरल। माध्यम को मीडियम, माध्यम को मीडियम, गौर से समझिए। अगर आप बार बार कंफ्यूज आ जाइएगा कि किसमें प्रकाश की गति जो है कम होगा, किसमें ज़्यादा होगा, तो एकदम सिंपल सा तरीका आपको बता देते हैं। आप सघन को याद कर लीजिए ना, सघन को, कि ये गरीब है, कुछ है गरीब है, कुछ है गरीब है, गरीब है। अच्छा, और विरल को समझ लीजिए कि ये अमीर है, कुछ है अमीर है, अमीर है। आपको याद कराने के लिए कुछ कुछ हम यहाँ पे लिख रहे हैं। सघन यानी गरीब, सघन यानी गरीब, सघन यानी गरीब, विरल यानी अमीर। तो आप ऐसे याद कीजिए कि सघन यानी गरीब, तो सघन यानी गरीब, गरीब के गरीब शब्द को हम यहाँ पे कुछ मतलब स्पेशल दिखाना नहीं चाह रहे हैं, बट याद करने के लिए को बता रहे हैं कि सघन यानी गरीब, गरीब यानी इसके पास हर चीज़ कम होगा इसके तुलना में। विरल यानी अमीर, तो अमीर के तुलना में गरीब के पास हर चीज़ कम होगा। तो जब इसके पास हर चीज़ कम होगा तो इसका गति भी कम होगा, और गरीब के तुलना में अमीर के पास हर चीज़ ज़्यादा होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे इसका गति जो है वह ज़्यादा होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए फिर से समझ लीजिए, हम यहाँ पे प्रारंभ किए हैं जिस चैप्टर का नाम है प्रकाश का अपवर्तन, जिससे इंग्लिश में कहा जाएगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इस चैप्टर को मतलब सबसे पहले तो आपको यही समझा देते कि प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है, लेकिन वहाँ पे हम जब यूज करेंगे सघन माध्यम, विरल माध्यम, तो आपको कन्फ्यूजन आएगा कि सघन माध्यम मतलब आप क्या कहना चाहते हैं और विरल माध्यम मतलब आप क्या कहना चाहते हैं। तो वहाँ पे उस बात को बताने से पहले हम आपको यहाँ पे यही बता दिए कि देखिए इस चैप्टर में आपको 2 तरीके का मीडियम मिलेगा, एक सघन माध्यम, एक विरल माध्यम। सघन माध्यम को कहा जाता है इंग्लिश में डेंसर मीडियम,
और विरल माध्यम को इंग्लिश में कहा जाता है रेयर मीडियम। हम आपको बताएं कि इसमें प्रकाश का चलिए कोई बात ना, यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे बताया कि डेंसर मीडियम, इसमें प्रकाश का जो गति है वो कम होगा। याद करने के लिए आपको बता दिए कि एक डेंसर सघन यानी गरीब, सघन यानी गरीब, और विरल यानी अमीर के पास गति ज़्यादा है, गरीब के पास गति कम है। ऐसे न पता है तो मान लीजिए कि मान लेते हैं कि ये कोई एरिया है, ये कोई चीज़ है, एरिया है। गरीब लोग एरिया में बड़ी नज़दीक रहता है, बड़ी नज़दीक, तो न कहते हैं कि बड़ी डेंसर है, बड़ी सघन आबादी है, घनी आबादी है। तो मतलब ऐसे लोग रहता है तो एक समझ लीजिए कि कुछ ही है, सघन है, सघन कहे कि मतलब यहाँ पे डेंसर। और अमीर लोग का घर जो होता है वो बहुत दूर होता है। मान लीजिए एरिया है तो एक में मात्र 2 घरे हैं। तो बस आप कैसे भी याद कर लीजिए, बस इतना याद कर लीजिए कि विरल मतलब अमीर, सघन मतलब गरीब। एकर गति कम, इसका गति ज़्यादा। तो आपको बताएं कि सघन माध्यम, विरल माध्यम तो आप जान जाइएगा, लेकिन कैसे जानेंगे? कंपेयर करके। जैसे हम पूछे आपसे कि वायु जो है वो सघन है कि विरल है, तो अभी आप नहीं बता सकते हैं कि सघन है या विरल है। बस एकरे जगल में क्या बोलते हैं, बगल में हम लिख दिए कि बताइए जल के तुलना में। तो आप गप से कह दीजिएगा कि सबसे ज़्यादा प्रकाश के चाल इसमें होता है वायु में। तो वायु में जो है, वायु जो है यहाँ पे सघन होगा, और इसमें इसके तुलना में प्रकाश का जो गति है कम है। तो ये सॉरी उल्टा बता दिया क्या? अगर इसमें ज़्यादा है, वायु में ज़्यादा है, तो ज़्यादा है तो विरल है, कम है तो सघन है। यानी ज़्यादा है तो विरल है, ज़्यादा है तो विरल है, और कम है तो सघन है। तो यहाँ लिख दीजिएगा कि वायु जो है वो विरल माध्यम है, किससे कंपेयर करने पर? जल से कंपेयर करने पर। तो आगे आपको बताएंगे कुछ कि आखिर जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाता है तो क्या होता है, और विरल से सघन में जाता है तो क्या होता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। इसे आप लैंग्वेज के तौर पर लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा, हम एक बार बोल देते हैं। लिखिएगा सघन माध्यम डैश दे के यहाँ बगल में लिखिएगा वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल कम हो उसे सघन माध्यम कहते हैं। उसके नीचे लिख लीजिएगा विरल माध्यम, नीचे लिख लीजिए रेयर मीडियम। लिखिए बगल में क्या लिखना है, वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल ज़्यादा हो, अधिक हो, विरल माध्यम कहलाता है। तो चलिए इतना आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को शेयर जो सबसे पहले जरूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद।